आपको यहाँ पे कौन कौन से कंस्टेंट हम यूज करेंगे, एसक्यूएल में क्या क्या कंस्टेंट होते हैं। तो पहला कंस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं नॉट नल, कि आप वैल्यू खाली नहीं छोड़ सकते, उस कॉलम में वैल्यू यानी उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी जरूरी है, मैंडेटरी है। ये हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्टेंट। ठीक है, क्या क्या हम रूल लगा सकते हैं अपनी कॉलम पे। दूसरा कंस्टेंट होता है हमारे पास यूनिक कंस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिक की कंस्टेंट भी बोलते हैं। तीसरा कंस्टेंट होता है प्राइमरी की कंस्टेंट। ठीक है, फोर्थ कंस्टेंट है फॉरेन की कंस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है चेक कंस्टेंट। एक होता है हमारे पास 6 पे डिफॉल्ट कंस्टेंट। 7 नंबर पे होता है इंडेक्स। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ कंस्टेंट है। ठीक है, जैसे नोट नल का मतलब है कि कोई भी वैल्यू उसकी नल नहीं होनी चाहिए, वैल्यू लिखनी जरूरी है। ठीक है, यानी टेबल में जो टेबल का जो भी कॉलम होगा, जिस कॉलम को हम नोट नल कर देंगे, उस कॉलम पे वैल्यू लिखनी मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। यूनिक की का मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, रिपीटेड नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब है ना तो उसमें नल वैल्यू हो सकती और ना ही डुप्लीकेट हो सकती, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की। ठीक है, फॉरेन की भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। चेक कंस्टेंट है कि आप कंडीशन दे सकते हैं कि जैसे वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए। जैसे मान लिया हम एज एंटर करवा रहे हैं एम्प्लॉय की, तो 18 से कम आप एंटर नहीं कर सकते। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल है, तो वही आप लिख सकते हो। डिफॉल्ट का मतलब अगर आप खाली छोड़ देते हो तो किस तरह की वैल्यू आएगी। इंडेक्स जो है बेसिकली डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्टेंट है। अब इन कंस्टेंट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले नोट नल कंस्टेंट है। तो नाम से ही पता चल रहा कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कॉलम में हम वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो नल लेता है। ठीक है, अगर हम वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, नल। अब अगर हम नोट नल कर देंगे तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, वैल्यू देनी उसकी मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बाय डिफॉल्ट कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू। नल वैल्यू को होल्ड करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नोट नल कर देंगे, इफ नोट नल कंस्टेंट एड टू द कॉलम देन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉलम कैन नॉट बी, कैन नॉट बी नल, उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसकी वैल्यू नल नहीं रख सकते, उसमें वैल्यू रखनी जरूरी। ठीक है, नोट करो इसको। ये कैसे करेंगे, बेसिकली जितने भी कंस्टेंट हैं, ये कंस्टेंट हम अपनी टेबल पे दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंस्टेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, ये रूल हम कैसे बनाएंगे टेबल पे। तो या तो जब हम टेबल बना रहे हैं उस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है, या हमारे पास टेबल पे ऑल्टर करते वक्त आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्टर भी अभी आपको समझाएंगे किस तरह से होती है। तो ये दो तरीके से हो सकती है, या तो कंस्टेंट हम क्रिएट टेबल पे लगा सकते हैं, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल या ऑल्टर टेबल।
इन दो क्वेरी के साथ आप कंस्टेंट को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यूज टू ऐड और रिमूव कंस्टेंट। ठीक है, ये क्वेरी हम यूज करें, नोट कर लो। अब देखो, हम सबसे पहले यही नोट नल वाला कंस्टेंट लगा के अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब जब भी हम कॉलम यूज करेंगे, उस कॉलम के आगे आपको नोट नल लिख देना होगा। ठीक है, तो नोट नल से हमारे पास वो वाला कॉलम जो होगा उस पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, उस कॉलम पे वैल्यू लिखनी जरूरी हो जाएगी, मैंडेटरी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। एक नई टेबल बना लेंगे, उस टेबल पे अप्लाई करेंगे। देखो, डेटाबेस हमने वही ले लिया और यहाँ पे हम यूज करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट टेबल, मान लिया टेबल का नाम रख लिया EMP1। ठीक है, तो इस टेबल पे हमें बनाना आईडी, हम बनाते हैं इंटीजर, हमने ये लिख दिया, इंट लिख दो, इंटीजर लिख दो, नोट नल लिख देंगे इसके। ठीक है, ऐसे ही नेम लिखा, वैर कैर 20 कर दिया। ठीक है, एज लिखी, उस पे इंट कर दिया और उसको भी नोट नल कर दिया। ठीक है, तो ये हमने मान लिया 3 कॉलम बना लिए हैं और एंटर कर। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट होगी। टेबल को जब आप डिस्क्राइब करोगे यहाँ से, तो कैसे, टेबल का नाम है EMP1। तो ये हमने टेबल को डिस्क्राइब किया। तो इसमें क्या है, आईडी है। अब देखो, कंस्टेंट जब लगाया, हमारे पास कंस्टेंट कैसे लगा है, तो आईडी है, उसके आगे नल वाली वैल्यू है, हमने नल वाला कंस्टेंट लगाया, नोट नल यहाँ पे लगाया और इस पे लगाया। तो जिस पे नोट नल कंस्टेंट आ गया, उसके नल के नीचे लिखा आ जाएगा नो। ठीक है, और जो हमारे पास नेम है उसमें यस। इसका मतलब क्या है कि आप आईडी में और एज में नल वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, नेम वाले में आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो, जब हम क्वेरी चलाते हैं इंसर्ट वाली, कि हमने इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है EMP1 और वैल्यूज लिखी यहाँ पे, और वैल्यूज में हमने लिख दिया जैसे वैल्यूज में क्या कॉलम के नाम लिख के करते हैं, हमने एक आईडी है, नेम, आईडी और एज लिख दी खाली। ठीक है, और फिर वैल्यूज करी, जिसमें आईडी में 101, एज में 32। तो ये इंसर्ट हो गया डेटा। आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे फ्रॉम EMP1 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेम की वैल्यू नल है,
अब मैं यहाँ पे आईडी नहीं लिखना चाहता, मैंने खाली नेम और एज लिखी है और नेम लिख दिया इस दूसरे बंदे का, मान लिया राज है और उसकी एज जो है 35 साल है। तो इसको करेंगे तो एरर आ जाएगी। ये कह रहा आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, आईडी के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। जो ये डिफॉल्ट वाला कॉलम आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बताता है कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू है क्या इनके पास। तो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, हमने डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज नहीं किया अभी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप एज को भी वो कर देंगे, हटा देंगे, तो एज भी हटाने पे एज में भी आप आईडी डाल रहे हैं मान लिया और नाम डाल रहे हैं, तो एज वाले में एरर आ जाएगी। तो जो हमारे पास नोट नल होंगे वो उनकी वैल्यू देनी है मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका एक आपको बताया कि दो कमांड होती हैं जिनसे हम कंस्टेंट लगाते हैं। या तो हम लगा सकते हैं कंस्टेंट कमांड है जो हमारे पास क्रिएट वाली या ऑल्टर वाली। अब ऑल्टर क्या है? ऑल्टर में जैसे नेम है, नेम को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, यस। लेकिन मुझको अब बाद में पता चला भाई नेम भी ब्लैंक नहीं करना, इस पे भी आप नोट नल का कंस्टेंट लगाओ। ठीक है, तो फिर हम ऑल्टर टेबल से, जब टेबल बन गई एक बार, फिर बाद में कैसे लगाएं ऐड करें, तो उसको ऐड करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ऑल्टर कमांड कैसे यूज होगी? इस तरह से लिखी जाती है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है emp1 और मॉडिफाई करेंगे इसको हम। मॉडिफाई कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना? नेम को। उसका डेटा टाइप varchar है, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, कंस्टेंट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे नोट नल लिख दिया, तो इस पे नया कंस्टेंट हमारा ऐड हो गया है। अब यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं इनवैलिड यूज ऑफ नल, अभी देखो ये कह रहा है इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू। अभी इस पे कंस्टेंट नहीं लग सकता क्योंकि पहले से इसमें नल वैल्यू है। ठीक है, अगर उसमें कोई नल वैल्यू ना होती तो लग जाता। अब उसमें पहले से ही नल वैल्यू, या तो आप उसको डिलीट करो, डिलीट फ्रॉम emp1 से हमने उस नल वैल्यू को डिलीट कर दिया और फिर हम ऐड करते हैं कंस्टेंट। तो अब इस पे कंस्टेंट ऐड होगी क्योंकि नोट नल का कंस्टेंट लगा रहे हैं, आपकी नल वैल्यू नहीं हो सकती, और नल पहले से ही पड़ी हुई तो कैसे लग जाएगा? तो नहीं लग सकता ना। तो नल वैल्यू वाले को हटाना पड़ेगा आपको, तभी आप लगा सकते हैं, या तो उसको अपडेट करो या चेंज करो उसमें। ठीक है, अब देखो जब आप DESC करोगे इस टेबल को, emp1 को, तो आपके पास जो है क्या मिल जाएगा? यहाँ पे भी नो हो गया यस। ठीक है, अब आप इसको भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो हमने यहाँ पे सिंटेक्स हम लिख लेते हैं कि आपको अगर नोट नल कंस्टेंट यूज करना है तो किस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, सर हाँ जी। ये ऑल्टर से डेटा टाइप भी चेंज हो सकता है हाँ, डेटा टाइप भी चेंज हो सकता है और अब। डेटा टाइप का साइज भी। हाँ, साइज भी। तो देखो यहाँ पे ऐड, अभी पहले हम ऐड करने सीख रहे हैं नोट नल कंस्टेंट। ठीक है, तो ये कंस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं टेबल पे। तो पहला तरीका यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, कॉलम का नाम जो भी पहला है उसका टाइप, और अगर कॉलम के साथ नोट नल लिखना तो नोट नल लिख देंगे। ऐसी कॉलम नेम 2, ठीक है, उसका टाइप और फिर नोट नल। ठीक है, एटसेट्रा इसी तरह जिसके आगे हमें लिखना नोट नल उसके आगे लिख दो, नहीं लिखना तो। दूसरा तरीका हमारे पास यूजिंग ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल। तो इस कमांड के थ्रू ऑल्टर
टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई, ठीक है, कॉलम का नाम, ठीक है, और उसके बाद उसका टाइप, और टाइप के बाद हम नॉट नल लिखते हैं। तो इस तरह से हम use, ठीक है, नोट करो ये। जो ये ऑल्टर वाली हमने कमांड लिखी है, इस कमांड से, सेम ही कमांड से हम वो भी चेंज कर सकते हैं। टेबल का डेटा टाइप, मतलब कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, और उसका वो भी करना है, अगर आपको साइज चेंज करना तो साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अभी हमें जब भी कंस्टेंट यूज करने तो ऑल्टर टेबल का यूज करना पड़ेगा बार बार। ऑल्टर टेबल जो कमांड है हमारे पास, इस कमांड का हम मेनली तीन काम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टर टेबल कमांड, पहला यूज है इसका ऐड न्यू कॉलम। अगर आपको टेबल में नया कॉलम ऐड करना, ये कमांड तब यूज होती है टेबल बन गई, उस टेबल की स्ट्रक्चर चेंज करनी है, ठीक है। ये कमांड हमारी डीडीएल टाइप की कमांड होती है, टेबल की स्ट्रक्चर चेंज करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर को अगर हमें चेंज करना तब हम इसको यूज करेंगे। तो जब एक बार टेबल बन गई, लेकिन आपको बाद में याद आया यार ये वाला कॉलम भी हमें रखना था इसमें, तो अब आपको अगर बाद में ऐड करना तो इस कमांड से आप कर सकते हैं। आपको रिमूव करना है, रिमूव कॉलम, तो इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, चेंज करना है आपको डेटा टाइप या साइज, ठीक है, ऑफ डेटा टाइप फॉर ए कॉलम, के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फोर्थ हमारे पास कंस्टेंट को ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए भी, ऐड एंड रिमूव कंस्टेंट, तो ये काम है हमारे पास ऑल्टर टेबल, ठीक है। तो अभी हमने ऐड करना देखा, ये दोनों कमांडें एक जैसे ही यूज होती है, बस कंस्टेंट वाले में कंस्टेंट आगे लगा दिया जाता है। अभी हम ये समझते हैं अगर हमें कॉलम ऐड करना तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये कमांडें जो हैं बेसिकली अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग तरीके से यूज करी जाती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में ये वाली, जैसे हमें ये वाला है, ये दोनों कमांड है, ये तो हमारे पास सभी एसक्यूएल सर्वर करो, माई एसक्यूएल करो, सब में एक जैसी चलती है, लेकिन ये कमांडें जो है ये एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल में अलग तरीके से काम करती है, माई एसक्यूएल में अलग तरीके से काम करती है। तो वो हम समझ लेते हैं, पहले पहले वाली कमांड को समझते हैं, अगर हमें कॉलम ऐड करना है। तो अगर हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं किसी टेबल में, एक नया कॉलम, तो ऐड ए न्यू कॉलम, इस तरह से करेंगे। कमांड हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, और कौन सा कॉलम ऐड करना उस कॉलम का नाम और उसका, जैसे ये टेबल हमारे पास बनी हुई है, इस टेबल में हमने तीन
कॉलम बनाए हुए हैं, आईडी, नेम और एज। आपको सिटी भी बनाना है इसमें, तो यहाँ से हम इसी तरह से करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है emp1, ऐड कॉलम, हमें सिटी नाम का कॉलम रखना है, ठीक है, और उसका टाइप हमें varchar 20 करना है, ठीक है। तो एंटर किया हमने यहाँ से, तो क्वेरी ओके होगी, आपका जो है इसमें कॉलम बनकर तैयार हो गया। आप DESC लगाएंगे तो देखो सिटी वाला कॉलम हमारे पास बन गया, ठीक है। इसी के आगे हम नोट नल भी लगा देते तो ये नोट नल वाली कंस्टेंट भी साथ में ही ऐड हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से नया कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। एक कॉलम और बनाना, मान लिया सैलरी नाम का कॉलम बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये मॉडिफाई नहीं है, ऐड वाला लेंगे, ऐड के बाद मैं यहाँ पे कॉलम कीवर्ड भी लिखता हूँ, और मैंने लिख दिया यहाँ पे सैलरी, ठीक है। और सैलरी जो है वो हमने लिख दी है, सैलरी किस चीज में आएगी, डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में लिख दी, मान लिया 7 डिजिट में और 2 दशमलव, ठीक है। तो अब हमने एंटर करा तो इससे भी हमारे पास हो जाएगा, और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये भी आ जाएगा। यहाँ से देखने से हमें क्या पता चला है, दो चीजें, आप दोनों क्वेरी में देखो, दोनों क्वेरी हमारे पास क्या डिफरेंस है, इस क्वेरी में और इस क्वेरी में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने ऐड कीवर्ड का यूज करा है, ठीक है, ऐड कमांड नहीं है, ऐड ऑल्टर के अंदर एक कीवर्ड यूज करा जाता है, ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कॉलम क्लोज का यूज किया है, तो आप ऐड से भी लिख सकते हो, ऐड भी लिख सकते हो, ऐड कॉलम भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये कॉलम को ही ऐड करता है, ये रो को ऐड करने के लिए यूज नहीं होता, कॉलम पे काम करती है ऑल्टर कमांड। तो आप कॉलम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीके से कमांड हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम और टाइप। और दूसरा तरीका हमारे पास ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम, फिर, ठीक है। अगर हम यहीं पे कॉलम के साथ ही मान लिया एक कॉलम हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी ऐड करनी है, एक कॉलम और हम यहाँ पे बना देते हैं, ऐड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने डेटा टाइप में ले लिया, डेट कर दिया, और इसके आगे ही नोट नल भी लिख दिया है यहीं पे, ठीक है। तो नोट नल हमने यहीं पे दे दिया साथ में, तो अब इसमें नोट नल का कंस्टेंट लग गया, यहाँ पे नो लिखा। तो कंस्टेंट भी आप साथ के साथ जब ऐड कर रहे हो कॉलम तब भी दे सकते, ठीक है, या बाद में कैसे देते हैं वो भी आपको अभी बताया ही था, ठीक है, मॉडिफाई करके वहां से भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉलम को ऐड करना। अब दूसरा केस है हमारे पास कि कॉलम हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट कैसे करेंगे, मान लिया यही जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये कॉलम हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ड्रॉप का यूज करेंगे, जैसे ऐड है, ऐड की जगह बस ड्रॉप लिख दो, या तो ऐड पहले वाली क्वेरी से भी चल जाएगा, दूसरे वाली क्वेरी से भी चल जाएगा, बस ऐड की जगह हमें क्या लिखना है, ड्रॉप, ठीक है। तो देखो, जैसे हमें ये वाला था हमारे पास, हमने सैलरी वाला कॉलम ऐड करा था, इसको अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉप लगा दिया, जब हम ड्रॉप लगाएंगे तो हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, बस कॉलम का नाम दे दो आप, कि ड्रॉप कॉलम, और सैलरी नाम का कॉलम, वो ड्रॉप, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें सैलरी खत्म, ठीक है। ऐसे ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ड्रॉप करना, तो ड्रॉप कर दो, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बाकी आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस कॉलम का नाम ड्रॉप लिखो, और जिस कॉलम को ड्रॉप करना उसका नाम, या ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, तो ये भी हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा। अब आपके पास ये 4 कॉलम, ठीक है। इस तरह से ये ऑल्टर टेबल है, ड्रॉप करना है, ड्रॉप
कॉलम। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप और कॉलम का नाम। टाइप यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, या ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम। ये कमांड हम यूज करेंगे। ठीक है। अब तीसरा काम है कि हमें कॉलम बन गया है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है। कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना या डेटा टाइप का साइज चेंज करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? कॉलम को ऑल्टर करना या मॉडिफाई करना, मतलब। ठीक है। तो कॉलम को चेंज करने के लिए हम इसी में ही यूज करेंगे, इस तरह से कि चेंज, कॉलम का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। नाम चेंज करने की कोई कमांड नहीं है। नाम चेंज करने का तरीका यही है कि आप पहले, अगर मान लिया एक कॉलम है उसका नाम चेंज करना है, तो पुराने नया कॉलम ऐड कर लो, पुराने को डिलीट कर लो। ठीक है। उस तरह से होगा। माई एसक्यूएल में डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है। वैल्यू आप कॉपी कर सकते हो फिर बाद में, एक जगह कहीं रख के। ठीक है। तो या एक दूसरी टेबल बना के उसमें फिर वैल्यू को कॉपी कर दो। तो जैसे यहाँ पे चेंज करना हमें कॉलम का नाम या साइज, तो किस तरह से करेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और मॉडिफाई यूज। ठीक है। मॉडिफाई, किस कॉलम को मॉडिफाई करना, उसका कॉलम का नाम। ठीक है। और उसका नया डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, जो भी आपको नया टाइप देना है वो टाइप आप वहां पे दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी मॉडिफाई में भी सेम है कि कॉलम का मतलब टाइप चेंज हो जाएगा कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद कॉलम लिख देते हैं हम, कॉलम कीवर्ड भी, और फिर कॉलम का नाम इन न्यू टाइप। ठीक है। और इन सभी में आप अगर कंस्टेंट भी लिखना चाहते हैं तो कंस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। कंस्टेंट से कोई वो नहीं है कि कंस्टेंट आपको प्रॉब्लम करेगा। कंस्टेंट भी अगर आपको लिखना है तो कंस्टेंट भी हम इनमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी के भी साथ आपको कांस्टेंट यूज करने, कांस्टेंट सभी के साथ यूज। ठीक है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, जैसे ये सिटी है, इसका वेर कैट 20 है, मुझको इसका वेर कैट 10 करना है। ठीक है। तो आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है emp1 मॉडिफाई। ठीक है। और मॉडिफाई में हमने इसको कर दिया वेर कैट मॉडिफाई, कॉलम का नाम लिखेंगे पहले सिटी, और वेर कैट 10। अगर इसको नोट नल भी ऐड करना है तो आगे नोट नल लिख दो। ये हमारे पास मॉडिफाई हो गया, और देखो 10 पे आ गया और नोट नल हो गया। ठीक है। वापिस से मुझको इसको 20 पे करना, तो वापिस से 20 पे करना है। हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई की जगह मॉडिफाई कॉलम भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। हमने यहाँ पे 20 कर दिया। ठीक है। ये हमने यहाँ से हटा दिया। तो इस तरह से हमारे पास जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये हट गया, यहाँ से कंस्टेंट भी आपका हट गया, क्योंकि कंस्टेंट अब हमने नोट न लिखा नहीं है, इसमें दूसरा टाइप दिया है तो टाइप चेंज हो गया। तो इस तरह से यूज हो। तो मेन हमारे पास ये 3 तरीके हैं, इनसे हम कॉलम पे काम कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल के ये हैं। ये वाली कमांड जो है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में ही चलेगी, ओरेकल में नहीं काम करेगी ये कमांड। ये कमांड एसक्यूएल सर्वर में काम नहीं करेगी। ठीक है।
और ये कमांड जो है हमारे पास MS एक्सेस में भी काम नहीं करेगी। उनमें क्या होगा, अगर आप MS एक्सेस यूज कर रहे हैं, MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक MS एक्सेस होता है, एक SQL सर्वर है। अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं तो इस कमांड में जहां मॉडिफाई लिखा है, मॉडिफाई की जगह ऑल्टर लिखना। ठीक है, तो आप मॉडिफाई जो वर्ड है इसको रिप्लेस करेंगे ऑल्टर से, यहाँ पे भी ऑल्टर ही लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप यूज कर रहे हैं ओरेकल 10G या उसके बाद के वर्जन, ओरेकल के जो वर्जन आते हैं वो इस तरह से आते हैं, जैसे 9i 10G इस तरह से। ओरेकल 10G एंड लेटर वाले वर्जन पे केवल ये वाली कमांड काम करेगी, ये कमांड काम नहीं करेगी। ठीक है, तो उसमें यही वाली कमांड काम करेगी, उसमें मॉडिफाई कॉलम कीवर्ड नहीं लगानी है। तो इस तरह से करेंगे। ओरेकल के जो पुराने वर्जन है, ठीक है, उनमें ये वाली कमांड काम करती है, नए वाले वर्जन में ये वाली। और एसक्यूएल सर्वर में हम मॉडिफाई की जगह ऑल्टर कीवर्ड यूज करते हैं। नोट कर लो इसको। सर हाँ जी। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी। कोई टेबल में जैसे ना हमने पूरी की पूरी रो सेम, मतलब दो रोज एक जैसी हो गई हैं, अच्छा, तो उसमें से एक रो को कैसे डिलीट करेंगे? बिल्कुल सारी की सारी एक जैसी होगी तो एक रो डिलीट नहीं हो पाएगी, दोनों ही होंगे दोनों ही डिलीट होंगी से? फिर। हाँ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारे पास उस तरह में क्या हो जाएगा कि आप जब वो लगाएंगे, डिलीट वाली कंडीशन लगाएंगे, वेयर की कंडीशन लगाएंगे। तो वो ठीक है, दोनों होंगे। आज तो वेयर में सारी चीज ही सेम है। ठीक है, तो कौन से वाली आप यूज करोगे? नया डाटा डाल का मतलब दोनों के लिए उसके ओके। लिए एक के लिए वेयर की कमांड लगा के कैसे डालोगे अलग डेटा? मतलब नया डाटा डाल, हाँ नया डाटा कैसे डाल देंगे, वो दोनों में सेव होगा। तो अपडेट करेंगे तो दोनों ही होंगे ना फिर वो अपडेट। इनसे बचने के लिए तो हम कंस्टेंट का यूज करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। जब टेबल बनाएंगे तभी हम कंस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो सर हम डेटा कैसे कॉपी करेंगे? डेटा एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा कॉपी करा जा सकता है। आप सेलेक्ट इनटू से कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू की कमांड भी है, उसमें सेलेक्ट लगा के हम कर सकते हैं। अभी कराएंगे वो कमांड जब मल्टीपल टेबल का यूज करेंगे अभी हम, तब उसमें सिखाएंगे। तो देखो जैसे हमारे पास ये है, आप जब कॉपी करते हैं, कॉपी करते वक्त कर सकते हैं कि इतनी रो कॉपी हो, इतने कॉलम कॉपी हो, तो वो सब हमारे पास हो सकता है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक की कंस्ट्रेंट। अगर किसी कॉलम पे हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट लगा दिया है तो उस कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल वैल्यूज इन द कॉलम आर डिफरेंट। सारी वैल्यू डिफरेंट होंगी, कोई भी डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट अलाउ। तो किस तरह से हम यूनिक की, तो यूनिक की कंस्टेंट भी दो तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा, कंस्टेंट का नाम केवल यूनिक है। ठीक है, कॉलम का नाम यूनिक की बन जाएगा कि वो कॉलम जो एट्रीब्यूट है वो यूनिक की है। कंस्टेंट जो है वो हमारे पास, कंस्टेंट का नाम केवल यूनिक ही है। कंस्टेंट ये है। कॉलम को बोल देते हैं, जब कॉलम भी हम ऐड करें तो हम की बोलते हैं कि बेसिकली ऐसा कॉलम जिसपे यूनिक कंस्टेंट लगाया, उस कॉलम को यूनिक की बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होंगी, तो या तो टेबल क्रिएट करते वक्त आप लगा सकते हो या ऑल्टर करते वक्त लगा सकते हो।
कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे वो हम समझते हैं। अलग अलग तरीके हैं, आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लिया हमारे पास एक टेबल बनाते हैं पहले, और टेबल बनाते वक्त यूज करते हैं, मान लिया क्रिएट टेबल और टेबल का नाम emp2, ठीक है। इस टेबल में हम बना रहे हैं एक आईडी नाम का कॉलम जो इंटीजर में है, ठीक है, और इसको हमने कर दिया यूनिक, कर दिया यूनिक की, तो ऐसे हमने लिख दिया इसके आगे यूनिक, ठीक है। नेम लिख दिया हमने, नेम को कर दिया नोट। नेम रिपीट हो सकते हैं लेकिन जो है खाली नहीं हो सकते, नेम लिखना जरूरी है। ये हमने नोट कर लिख दिया। जो आईडी है वो यूनिक ही होनी चाहिए, तो उसके आगे हमने यूनिक लगा दिया। तो एंटर करा, ये टेबल हमारे पास बन गई emp2 नाम से। इस तरह से टेबल क्रिएट। तो जब यहाँ पे देखो ये की होती है, नोट नल कोई की नहीं होती, यूनिक की पे भी की भी होती है, तो इसमें की के नीचे यूनी लिखा जाए, ठीक है। इसके अंदर अगर हम नल की बात करें तो इसमें नल अलाउ है और इसके अंदर नल अलाउ नहीं है, क्योंकि ये नोट नल कंस्ट्रेंट है। एक कॉलम पे आप मल्टीपल कंस्टेंट भी लगा सकते हो, इसके आगे नोट नल और स्पेस देके यूनिक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जब हम इसमें अगर डेटा इंसर्ट करेंगे इस टेबल में, हमने लिखा जैसे इंसर्ट इनटू, ठीक है, emp2 वैल्यूज। एक वैल्यूज में हमने आईडी लिखी 101, नाम लिख दिया राम, ठीक है। एंटर किया, एंटर हो गया। फिर हम 101 और राज लिखना चाहें तो ये एंटर नहीं, ये कहने लगा डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, ठीक है। वैल्यू यूनिक ही अलाउ होगी, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं, ठीक है। सर ये प्राइमरी की से अलग अलग होता है ये? क्या? ये प्राइमरी की से अलग होता है ये हाँ, यूनिक? ये प्राइमरी की से अलग होता है, यूनिक, ठीक है। अगर मान लिया आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जैसे यहाँ पर हमारे पास emp2 है, इसमें आपने आईडी लिखी नहीं, केवल नेम नेम लिख दिया, ठीक है। तो देखो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली वैल्यू नल हो सकती है, जो यूनिक की बनेगी। जब आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp2, तो हमारे पास इसमें नल भी आ सकता है यूनिक। तीसरा कंस्टेंट है हमारे पास प्राइमरी की कंस्टेंट, ठीक है। ये कंस्टेंट आप उस पे भी यूज कर सकते हो जब आप मतलब ऑल्टर कमांड लगा के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, अभी उसको भी समझ लेंगे। पहले हम एक समझ लेते हैं प्राइमरी की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्राइमरी की जो है वो यूनिक भी होगी और प्लस नॉट नल, दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, यूनिक भी और नॉट नल भी। यानी उसमें ना तो कोई वैल्यू नल होगी, नो नल वैल्यू अलाउ, और ना ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ, ठीक है। तो दोनों ही चीज हमारे पास रहेंगी। ये टेबल का एक ऐसा कॉलम होगा जिस कॉलम की हेल्प से आप किसी भी कॉलम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और यूनिकली आइडेंटिफाई करके देता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई all the attributes of the table, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को इसके, ठीक है, प्राइमरी की। तो नोट कर लो ये चीजें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन वो है मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। सर
जो हमने सेकंड वैल्यू पुट की है इस टेबल में, इसमें आपने EMP2 के बाद नेम लिखा है, वो क्यों लिखा है सर? EMP2 के बाद नेम इसलिए लिखा, नेम नाम का कॉलम है, उसमें वैल्यू लिख जानी, उसकी वैल्यू हम पास करें, कॉलम का नाम है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें वो सिस्टम डेट करके MON लिख रखा है आगे, जैसे मंडे फ्रॉम ड्यूल, फिर वो क्वेरी वो नहीं चलेगी, कैसे माई निकलेगा? एसक्यूएल में नहीं चलेगी, वो ओरेकल की क्वेरी है। उसमें मंथ है, वो MON का मतलब वहां पे मंथ है। सिस्टम डेट में से जैसे दिसंबर है तो केवल दिसंबर शो करेगा, दिसंबर की पहली मंथ डेट जो होगी, यानी 1 दिसंबर। नोट कर लिया ये, वो डेट वाली क्वेरी करा दूंगा आगे, फंक्शन वाले भी। चलो देखो, जैसे अब हम यहाँ पे ये है प्राइमरी की ऐड करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास प्राइमरी की ऐड होती है, यूज करी जाती है इसमें। तो देखो, जैसे हमारे पास एक और टेबल हम ले लेते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिख लिया हमने EMP3। यहाँ पे आईडी जो है वो इंटीजर में है और इसको हमने प्राइमरी की कर दी, तो इसमें प्राइमरी की लिखते हैं। यूनिक वाले में आपने देखा था कि हमने खाली यूनिक लिख दिया था, तो हमारे पास उसमें खाली यूनिक लिखने से ही काम चल जाता है। यहाँ पे ये प्राइमरी की कंस्टेंट जब हमें लिखना, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कौन सी की लगानी। ये कंस्टेंट का नाम ही प्राइमरी की है, तो आपको की भी लिखना है प्राइमरी। ठीक है, नेम के साथ हमने वेर के लिखा और वो हमने मान लिया 10 कर दिया और इसको नॉट नल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। जब हम इस वाली टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे PRI लिखा आ गया और इसमें नो आ गया नल के नीचे। ठीक है, जबकि पिछले वाली टेबल में नल के नीचे यस था जब हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया था। तो यूनी में जो है नल वैल्यू रखी जा सकती है, जबकि प्राइमरी में नल वैल्यू नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, और दोनों ही नोट नल है तो दोनों वैल्यू लिखनी हमारे पास मैंडेटरी हो जाएंगे। EMP3 और वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, जैसे 101 और राम। ठीक है, ये एंटर करी, वैल्यू ऐड होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ पे ID कॉमन नेम लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 101 पे राज को एंटर करने लगेंगे तो डुप्लीकेट एंट्री पे एरर कर देगा। ठीक है, अगर आप जो है बेसिकली मान लिया राज को एंटर नहीं करना चाहते, केवल आईडी देना चाहते हैं और आपने ID 102 कर दी, डुप्लीकेट नहीं करी, तो अब क्योंकि डिफॉल्ट नेम जो है नोट नल है वो एंटर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ID को हटा देते हैं और नाम ही लिखना चाहते हैं खाली, तो ये नहीं लेगा क्योंकि ID नॉट नल। ठीक है, नल नहीं हो सकता। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि प्राइमरी की और जो यूनिक की, इनमें क्या डिफरेंस है कि यूनिक की में नल वैल्यू लिखी जा सकती है, जबकि प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब
कुछ किताबों में बेसिकली ये भी लिखा हुआ है, डिफरेंस, दो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये भी लिखा हुआ है कि यूनिक की में केवल एक ही नल वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा नल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक से ज्यादा अगर नल वैल्यू होगी तो वे रिपीटेड हो जाएंगे, तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन वो गलत लिखा, क्योंकि नल जो है वो हमारे पास वैल्यू ही नहीं होता, तो उसको कंपेयर ही क्यों करेंगे हम दूसरे नल से। तो बेसिकली यूनिक वाले में आप कितनी भी नल वैल्यू लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता कि नल वैल्यू एक ही लिखी जा सकती है, कितनी भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ किताबों में मिस्टेकन लिखी हुई है, उन्होंने लिख रखा कि यूनिक की में केवल एक ही नल अलाउ होता है। तो आप चाहे 10 नल लिखो, 50 नल लिखो, कितने भी लिख सकते हैं। इंसर्ट इनटू EMP2 किया हमने, और EMP2 जो है ये हमारे पास यूनिक की वाला है। इसके अंदर हमने वैल्यूज लिखी, और वैल्यूज में जैसे हमने वो लिख देते हैं, नेम ही लिख रहे हैं, नेम हमने यहाँ पे वैल्यूज करके लिख दिया है अमित। देखो इस बार भी हमने आईडी नहीं लिखी है, और ये भी एंटर हो गया, दो नल वैल्यू भी आ गई, कितनी भी नल वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीन तरह के कंस्टेंट भी देखे हैं, कि कंस्टेंट जो है हमारे पास यूनिक की कंस्टेंट है, यूनिक कंस्टेंट है बेसिकली, प्राइमरी की कंस्टेंट है, और नॉट नल कंस्टेंट। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये होता है कि हम टेबल बनाते वक्त हमें याद नहीं रहा कंस्टेंट लगाना, तो हम ऑल्टर टेबल का यूज करते हैं, ऑल्टर टेबल से कंस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लिया हम एक नई टेबल बनाते हैं और उस पे ऑल्टर टेबल वो कंस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, मान लिया प्राइमरी की वाला ही है, आपको ऐड करने को कहा गया कि आपको एक प्राइमरी की कंस्टेंट ऐड करना है, लेकिन आप लगा नहीं पाए उसमें। ठीक है, तो पहले एक चीज देख लेते हैं इससे पहले। एक ये वाली क्वेरी हमने लिखी है, ये वाली प्राइमरी की ऐड करने की। ठीक है, इसी क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। इस टेबल का नाम EMP4। ठीक है, मैं अगर प्राइमरी की यहाँ पे ना लिख के लास्ट में लिख दूं, ठीक है, आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, जब सारे कॉलम की बात होगी लास्ट में कॉमा लगाओ और वहां पे प्राइमरी की लिख दो, जितने भी कॉलम बनाने वो बना दो, नॉर्मल टेबल, और प्राइमरी की लिख के फिर किस कॉलम को प्राइमरी बनाना, उस कॉलम का आईडी को बनाना। इस तरह से भी आपके पास प्राइमरी की बन सकती है। ठीक है, ये EMP4 नाम की टेबल हमने बनाई है, और EMP4 नाम की टेबल में अगर हम डिस्क्रिप्शन करेंगे EMP4 का, तो भी आपके पास प्राइमरी की इसकी बनी है। तो आप प्राइमरी की कॉलम के साथ ही यहाँ पे भी लिख सकते हो, लास्ट में भी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, यानी एक ही कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, एक से ज्यादा पे नहीं। ठीक है, अब मान लिया एक टेबल और है आपके पास, जिस टेबल का नाम है, यहाँ पे तो नोट नल ही रहने दो, टेबल का नाम यहाँ पे प्राइमरी की हटा दी हमने इसमें, और टेबल का नाम EMP5 है। आपको इसमें भी प्राइमरी की लगानी थी, लेकिन गलती से याद नहीं रही तो हम लगा नहीं पाए हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी की नहीं लगी हुई, तो अब हमें अगर लगानी बाद में, तो आप ऑल्टर टेबल से कैसे लगाएंगे। ऑल्टर टेबल से प्राइमरी की और यूनिक की दोनों किसी भी तरह की हम लगा सकते हैं। जैसे हमने ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम है EMP5। ठीक है, ऐड करेंगे प्राइमरी की। ठीक है, और किस कॉलम पे लगानी उस कॉलम का नाम दे देंगे। तो अब ये लग गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर यूनिक की भी हमें लगानी ऑल्टर टेबल से, तो यूनिक भी लगा सकते हैं। जैसे नेम को हम अगर यूनिक भी बनाना चाहें, तो यही कमांड लगा दो यहाँ पे, कि ये लगाया ऐड प्राइमरी की लिख रहे थे, यूनिक वाला कंस्टेंट को क्या लिखते हैं, खाली यूनिक लिखते हैं, तो ये यूनिक हो जाएगा। यूनिक किसको करना, आपको नेम को करना है,
नेम लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, नेम, अच्छा यूनिक की स्पेलिंग गलत है, यूनिक, तो ये हमारे पास हो गया। अब आप यहाँ पे करेंगे तो इस पे यूनिक की लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझको ये प्राइमरी की हटाना है, प्राइमरी की कंस्टेंट हटाना है, तो सर हाँ सर सिर्फ यूनिक और प्राइमरी की में कॉलम नेम ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ना? हाँ, कॉलम नेम ब्रैकेट में लिखें, बाकी सब में नॉर्मल है, विदाउट बाकी सब ब्रैकेट। में नॉर्मल कहाँ है। मतलब विदाउट ब्रैकेट्स ही हैं, बाकी सब में मतलब ऐड में भी हम नॉर्मली लिख रहे हैं। ऐड में, कौन से ऐड में, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके इसमें सर। ये तो लिखा, एक नोट नल वाला था उसमें अलग से लिखते हैं बाद में नोट नल करके, बाकी तो वो ये जो है ना बेटा, बिना ब्रैकेट के जब लिख रहे हैं तो वो तो क्रिएट टेबल के साथ करके लिख रहे हैं। जब ऑल्टर में करना तो ब्रैकेट में करके लिखना, या हमें बाद में लिखना, कॉलम के नाम के साथ ही नहीं लिख रहे, हम बाद में लिख रहे हैं ऐसे करके, तो बाद में ब्रैकेट में करके। ठीक है। अब देखो, मान लिया मैं इस नेम वाले से मुझे यूनिक की हटानी है, तो कौन सा, ऑल्टर टेबल वाला हमने लगा दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है emp5, ठीक है। और हमने यहाँ पे मॉडिफाई कमांड चला दी, मॉडिफाई कॉलम, और कॉलम का नाम है नेम, इसका डेटा टाइप चेंज कर दो, वर कैर 10 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसका डेटा टाइप ये चेंज कर दिया, अब आप इसको डिस्क्रिप्शन करेंगे, यूनिक की नहीं हटी, नोट नल हमारे पास हट जाता है, यूनिक की नहीं हटी। अगर आप 10 की जगह इसको 20 भी कर देते हैं, ठीक है, अब आपने देखा यूनिक की अब भी नहीं हटी है। ऐसे ही प्राइमरी की और यूनिक की आपकी हटेंगे नहीं, ऐसे नोट नल वाली वैल्यू चीज होती है वो हट गई है आपके पास, ठीक है, उसको आप हटा सकते हो। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि हम जो है इसमें से उसको हटाएं यूनिक की, तो बेसिकली जब एक बार अगर कंस्टेंट ये बन गए तो ये डिलीट नहीं होंगे, इनको डिलीट तभी किया जा सकता है जब आप इनको बना रहे तो इन कंस्टेंट का नाम दो, ठीक है, कंस्टेंट को बनाते वक्त कंस्टेंट का नाम भी देना पड़ेगा। कंस्टेंट का नाम कैसे देंगे भाई, तो नाम देने के लिए हमारे पास जो है ऐड, जब हम करेंगे इसमें तो ऐड कंस्टेंट लिखेंगे, यूनिक की आपके पास कितनी भी हो सकती है टेबल में, चाहे सारे कॉलम यूनिक बना दो, ठीक है, जबकि प्राइमरी एक ही होगा। तो अभी हम समझते हैं कि किस तरह से हम कंस्टेंट हम यूनिक की के ऐड करेंगे, और किस तरह से, जैसे एक टेबल हमने DESC EMP4 नाम की टेबल ली, इस टेबल में ये नाम है, इसको मैं यूनिक की बनाता हूँ, ठीक है। तो यूनिक की बनाने के लिए भी हमने यहाँ पे एक वो लिखा था ऐड यूनिक, इस तरह से यूनिक की बन जाती है, EMP4 में बनाते हैं इसमें। अब ऐड यूनिक लिखने से पहले, ठीक है, आप ऐड के बाद यहाँ पे कंस्टेंट लिखो, कंस्टेंट कीवर्ड, ठीक है, ये कंस्टेंट लिख दिया, और कंस्टेंट का नाम लिख दो, जैसे हमने लिख दिया यूके, यूनिक की को यूके लिख दिया, UKN, नेम पे लगा दिया हमने यूनिक की नेम की, ठीक है, और फिर आप यूनिक करके फिर नेम लिख, तो इस तरह से हमारे पास ये। अब इस टेबल को जब आप डिस्क्राइब करोगे तो इस पे यूनिक की लग गई है यहाँ पर, लेकिन यूनिक की जो है उस कंस्टेंट का नाम दे दिया हमने UKN। तो अगर आपको डिलीट करना, आप इसको यूनिक की हटानी है, तो आप अब हटा सकते हो इस तरह से, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम EMP4 है इसका नाम, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और ड्रॉप में हम किस तरह से हटाएंगे कंस्टेंट को, अगर हमें हटाना तो ड्रॉप इंडेक्स लिखेंगे और UK_, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये हट गया है, डिलीट हो गया है, तो यहाँ से यूनिक हट जाएगा।
तो इसी तरह से आप कोई सा भी कंस्टेंट का अगर नाम देना, चाहे प्राइमरी की का देना, यूनिक की देना, फॉरेन की देना, और भी आगे हम पढ़ेंगे, नोट नल देना, किसी भी कंस्टेंट का नाम देना, तो ऐड के बाद नाम लिख दो उसका, ऐड कंस्टेंट, और फिर उसका नाम फिर आप लिखो, और फिर उसके बाद आप उसको बाद में अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंस्टेंट हमारे पास यूज होते हैं। अब अगर मान लिया मुझको एक साथ 2-3 कॉलम पे यूनिक की बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? एक कॉलम इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे नाम है, एज भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है emp4। ठीक है, और हमने ऐड कॉलम एज रखते हैं, और वो भी इंट। ठीक है, अभी या तो आप यहीं पे यूनिक की लिख दो, या हम बाद में ऐड करते हैं उसको। अभी हम देखेंगे तो इसमें एज और नेम पे यूनिक की नहीं है। ठीक है, हमें दोनों पे बनानी है एक साथ यूनिक। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंस्टेंट, तो नेम कोमा एज दोनों लिख, तो अब यहाँ पे करोगे तो दोनों पे हमारे पास, एज पे नहीं लगा, नेम पे ही लगा है यूनिक, नेम पे भी मल्टीपल लग गया, यूनिक वाला नहीं लगा। ड्रॉप करो इसको, टेबल ये लिखी थी हमने emp4। अच्छा, इस पे इसी तरह से यूनिक अलग अलग ही बने, 2 कॉलम पे बना है, 1 कॉलम पे बना है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा ना, ये MUL लिखा हुआ है इसमें। देखो जब मल्टीपल कॉलम पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहले कॉलम है उसके आगे MUL लिख दिया। MUL मल्टीपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंस्टेंट ऐड हुआ है वो मल्टीपल कॉलम पे यूज हो रहा, तो ये एज वाले पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम पे भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना उसी तरह से डिलीट हो जाएगा। प्राइमरी की वाला नहीं होने का, प्राइमरी की वाले में आप मल्टीपल कॉलम लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, उसमें एक ही कॉलम। तो प्राइमरी की में भी कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अब एक बात तो ये होगी कि कंस्टेंट हम जो कंस्टेंट का नाम देते हैं कि ये ऐड कंस्टेंट, ये हम क्या ऑल्टर पे ही लिख सकते हैं? अगर मैंने टेबल बनाते वक्त ही प्राइमरी की बना दी किसी कॉलम पे, लेकिन बाद में पता चला यार इस कॉलम पे तो मुझे बनानी नहीं थी प्राइमरी की, तो मुझे किसी दूसरे कॉलम पे बनानी थी। अब प्राइमरी की एक बार बन गई तो डिलीट भी नहीं होने की, डिलीट कंस्टेंट से हो गया। कंस्टेंट जब हम टेबल बना रहे उस टाइम पे कंस्टेंट कैसे लिखें, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, जैसे हमने एक टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लिया emp6। ठीक है, और इसमें हमने आईडी इंटीजर में ले ली, नेम वैरचर में ले लिया। अब मुझको आईडी को जो है बनाना है यहाँ पे प्राइमरी की, और इसका एक कंस्टेंट भी देना। तो आप प्राइमरी की लिखने से पहले कंस्टेंट लिखो कि हम कंस्टेंट लिख। ठीक है, तो हमने लिख दिया कंस्टेंट की स्पेलिंग CONSTRAI कंस्टेंट, और कंस्टेंट मान लिया पी के हम आईडी पे बना रहे हैं, और फिर लिखेंगे हम प्राइमरी, और प्राइमरी की किसको बना रहे हैं? प्राइमरी की बना रहे हैं हम आईडी। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास अगर हम emp6 लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कंस्टेंट ऐड हो गया है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे कंस्टेंट को डिलीट करना है अभी यहाँ पे, तो देखो बेसिकली जब हम यूज करते हैं
MySQL में प्राइमरी की को डिलीट करने का, क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है कॉलम पे, तो कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं, कंस्टेंट का नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन SQL सर्वर ओरेकल में कंस्टेंट के बगैर ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप ऐसे ही लिख दो कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम emp6 और ड्रॉप प्राइमरी, क्योंकि उसको पता है कि प्राइमरी की एक ही कॉलम पे हो सकती है, जहां पर भी है वहां से डिलीट। अब आप इसको देखेंगे प्राइमरी की डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की कंस्टेंट हो गया। नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है कि कभी कभी अगर हम वो वैल्यू कुछ हमें फिक्स रखनी है कि अगर हम वैल्यू ना डालें तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाए किसी कॉलम की, तो वो डिफॉल्ट के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। देखो किस तरह से, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने रख दिया emp7। ठीक है, इसमें एक आईडी बना ली, ये इंट में, इसको प्राइमरी की कर दिया। एक नेम बनाया, ये var में, ठीक है, 20 कर दिया, और इसको हमने कर दिया है नेम जो है नॉट नल कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक कॉलम बनाया, जिस कॉलम का नाम रख दिया एज, और ये हमने इंट में कर दी, और हम चाहते हैं एज यूनिक हो सबकी। ठीक है, तो ये हमने यूनिक रख दी। फिर हमने लिख दी सिटी। ठीक है, या हम सिटी को यूनिक कर देते हैं, सारे के सारे बंदे जो हैं अलग अलग सिटी के होने चाहिए। सिटी वेरकेर, और यहाँ पे हमने वेरकेर 10 में लेके यूनिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास एज, वो इंटीजर में। मान लिया हमें अगर किसी की एज नहीं पता कि क्या होगी, तो आप डिफॉल्ट डालते हैं, तो अगर हम एज नहीं लिखेंगे तो वो अपने आप 18 ले लेगा। अगर ये कोई टेक्स्ट में होगी तो सिंगल कोट में लिखनी, नहीं तो इसी तरह से। अब देखो ये हमारे पास, हमने इस वाली क्वेरी में सारे कंस्टेंट यूज कर लिए जो चारों हमने अभी पढ़े हैं, DESC EMP7, तो ये सब लग के आ गई। इसमें देखो डिफॉल्ट वैल्यू होगी 18। ठीक है, तो जब हम इंसर्ट करते हैं, मान लिया वैल्यू इंसर्ट इनटू EMP7, और हमने यहाँ पे कॉलम हम आईडी का देंगे, वैल्यू नेम देंगे, सिटी देंगे, हमें एज नहीं पता बंदे की, तो एज अपने आप वो 18 ले लेगा। वैल्यूज लिखेंगे हम यहाँ पे, और आईडी 101 कर दी, नाम राम कर दिया, सिटी दिल्ली कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एज हमने लिखी नहीं, तो एज अपने आप देखोगे आप जब सेलेक्ट करोगे तो 18 आ जाएगी। फ्रॉम EMP7 एज ऑटोमेटिकली 18 आ। ठीक है, इसको भी ऑल्टर कमांड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंस्टेंट यूज होते हैं। अब एक कंस्टेंट है हमारे पास चेक कंस्टेंट। मैं चाहता हूं कि एज जो है 18 से कम आप लिख ही ना पाओ। ठीक है, एज 18 से कम अगर आप लिखोगे तो एरर आ जाए। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ एज वाला कॉलम भी, ठीक है, तो मैं एज चाहे किसी बंदे की 2 साल लिख दूं, तो वो भी एंटर कर लेगा, ये हमने 2 लिख ली। ठीक है, यहाँ पर हमने 102 कर दिया, सिटी हमें अलग ही करनी है, यूनिक बना रखी हमने नोएडा, तो देखो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 2 साल भी आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंस्टेंट होता है चेक कंस्टेंट, तो ऑल्टर पे लगा देता हूँ क्योंकि टेबल बनी हुई है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है EMP7। ठीक है, ऐड चेक कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, ये वहां पे भी लगा सकते हैं। और एज पे हम क्या चाहते हैं कि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 18 से कम ना हो। अभी जब चलाएंगे तो चलेगी नहीं ये क्वेरी, क्योंकि पहले से ही 2 आ रहा है, तो हमें वोयलेट कर रहा है, तो 2 वाले को पहले डिलीट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम EMP7। ठीक है, वेयर इज इक्वल टू 2 कर दिया, 2 वाला डिलीट हो गया, अब चला दो। ठीक है,
तो इस तरह से अब यहाँ पे चेक कंस्टेंट भी हमारे पास लग गया है। ठीक है, अगर हम डिस्क्राइब करेंगे इसको तो एज वाले पे हमारे पास इंटीजर 18 है। अब हम इंसर्ट करते हैं इसमें, ठीक है, वैल्यू। और अब मैं यही वाली क्वेरी इंसर्ट करता हूँ अगर 103 लेके, और यहाँ पे राम की जगह राज लिख दिया, यहाँ पे सीपी मेरठ कर दी, ठीक है, और अब एंटर करूंगा तो ये एंटर नहीं करेगा, चेक कंस्टेंट बोले, ठीक है। अगर इसकी एज 22 कर दी तो एंटर हो गया। इस तरह से ये कंस्टेंट यूज, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप इन कंस्टेंट के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी हमने एक नॉट नल वाला कंस्टेंट पढ़ा है, एक कंस्टेंट पढ़ा है यूनिक वाला, प्राइमरी की, ठीक है, और एक चेक कंस्टेंट, डिफॉल्ट कंस्टेंट, ठीक है। ये कंस्टेंट हमने यहाँ पे पढ़े। एक कंस्टेंट होता है फॉरेन की का कंस्टेंट, फॉरेन की। तो ये फॉरेन की मल्टीपल टेबल से जब आप यूज करते हैं तब उसका यूज होता है। ये सब हम सिंगल टेबल पे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये सारे बना के देखने, ऑल्टर टेबल का यूज अच्छे से समझना है, क्या होता है ऑल्टर टेबल, कैसे काम करती है, ठीक है। और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके ऑल्टर टेबल से भी, क्रिएट टेबल से भी बनाने हैं, ठीक है। कंस्टेंट भी बनाने हैं, कंस्टेंट के नाम से भी उनको ड्रॉप करके भी देखना, सबको प्रैक्टिस करके देखना। इनको अच्छे से कर लोगे तभी आपको फॉरेन की वाला समझ में आएगा। फॉरेन की अकेला कंस्टेंट है, इसमें पूरी